इस वीडियो में ऊंचाई एवं दूरी के प्रश्न को देखेंगे। ऊंचाई एवं दूरी के प्रश्न 6 मार्क्स के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों को आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB होगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमको क्या लेना है। एक AB एक मीनार ले लेते हैं। हमको सबसे पहले एक इसमें चित्र बनाना पड़ेगा AB। हम यहाँ ले लेते हैं A एंड B। ये हम क्या ले ले रहे हैं, मीनार ले रहे हैं और मीनार की ऊंचाई हम क्या ले लेते हैं, H मीटर, ये ले रहे हैं। अब इसमें बोला गया है कि एक सरल रेखा में A और B दूरी पर, तो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, A दूरी पर और यहाँ से इसके B दूरी पर, यहाँ तक A दूरी है और यहाँ से यहाँ तक ये B दूरी ले लेते हैं। ऐसा मतलब इसको ले लेते हैं A मीटर, A दूरी दिया हुआ है और यहाँ से लेके ये पूरा हमको क्या दिया हुआ है, B दिया हुआ है। बोला जा रहा है उन दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण है मतलब ये कोण यदि हमारा इसका अल्फा है तो ये कोण, ये आखिरी यहाँ तक कोण ये जो हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। इस प्रकार से हम ले लेते हैं। तो हमको मीनार की ऊंचाई जो है H जो है वो √AB प्राप्त होगा। हमको ये देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे कि मान लो AB इक्वल टू मीनार की ऊंचाई है कितना, H मीटर ले ले रहे हैं। अब उसके बाद हमारे पास हम क्या ले रहे हैं, चूंकि इसमें पूरक कोण दिया हुआ है तो AB है, इसको C ले लेते हैं और इसको D ले लेते हैं। तो ACB, एंगल ACB इक्वल टू क्या दिया है, अल्फा, और दूसरा हम ले लेते हैं ADB, एंगल ADB इक्वल टू ले लेते हैं 90 माइनस अल्फा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन ले लिया है। अब हम पहला ले लेते हैं कि पहला त्रिभुज ले रहे हैं। त्रिभुज ABC में, पहले वाले त्रिभुज में हमारे पास क्या होता है, tan अल्फा इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब कितना है, H, बटे आधार कितना है, A। इस प्रकार से ले लिए। तो हमारे पास हो गया पहला समीकरण, हम डाल देते हैं। उसके बाद हम ले लेते हैं त्रिभुज ABD में। ABD में हम लिख लेते हैं tan 90 माइनस अल्फा, कोण बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, H, और आधार कितना है पूरा, ये B। तो ये हो जाएगा H/B। इसको ले लेते हैं समीकरण। अच्छा, tan 90 माइनस अल्फा क्या हो जाता है, cot अल्फा हो जाता है। तो cot अल्फा इक्वल टू हो जाएगा H/B, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर लेते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 का गुना करने पर, हम क्या कर लेते हैं, गुना करने पर। तो गुना कर लेते हैं दोनों का। तो पहला वाला समीकरण हमारे पास क्या है, tan अल्फा इंटू दूसरा क्या है, cot अल्फा इक्वल टू H/A और इंटू H/B। तो tan अल्फा और cot अल्फा एक दूसरे का क्या है, अपोजिट होता है। ये इसको लिख लेते हैं tan अल्फा इंटू 1/tan अल्फा इक्वल टू H² AB। तो ये tan अल्फा कैंसिल हो गया, तो H² इक्वल टू AB हो जाएगा और H इक्वल टू √AB। तो हमको यही सिद्ध करना था, मीनार की ऊंचाई इक्वल टू क्या सिद्ध करना था, मीनार की ऊंचाई कितना है, √AB है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि एक मंदिर तथा उस पर लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30,
तथा 60 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं तो मीनार की मंदिर की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो झंडे की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि पहले मंदिर की ऊंचाई हम लेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं मंदिर की ऊंचाई। हम यहाँ पे ले लेते हैं मंदिर की ऊंचाई, ले लेते हैं। मंदिर की ऊंचाई कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक मंदिर की ऊंचाई है। इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। हम एक झंडा बना देते हैं। ये हमारे पास है ए, इसको ले लेते बी और झंडे को ले लेते सी, इस प्रकार से। अब भूमि के किसी बिंदु पर हम यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं, ये बिंदु। इस बिंदु पर ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री, और झंडे से इसका कोण कितना हो जाएगा, ये पूरा 60 डिग्री। तो इस प्रकार से हम ले लेते हैं। अब ये हमको नहीं मालूम है तो इसको मैं ले लेती हूँ एच मीटर, इस प्रकार से। तो अब हम देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है। हमारे पास है ए बी इजुकल टू दिया है 10 सेंटीमीटर, बी सी इजुकल टू दिया है एच सेंटीमीटर ले लेते हैं। कोण बी, इसको डी डाल देते हैं, बी डी ए, कोण बी डी ए इजुकल टू 30 डिग्री, और कोण सी डी ए इजुकल टू 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, छोटे वाले त्रिभुज को लेंगे। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज बी डी ए में हमारे पास हो जाएगा 10 30 डिग्री इजुकल टू लंब कितना है 10 सेंटीमीटर बटे आधार कितना है AD। अब 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 इजुकल टू 10/AD। और हमारे पास हो जाएगा, हम ले लेते हैं कि AD इजुकल टू 10√3, AD इजुकल टू 10√3 सेंटीमीटर, इक्वेशन 1। अब हम लेते हैं ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज CDA में। तो 10 60 डिग्री इजुकल टू ये पूरा लेंगे, मतलब H + 10 अपॉन AD। 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3, और H + 10 अपॉन AD की वैल्यू कितनी है 10√3। तो 10√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√3 इंटू √3 इजुकल टू H + 10। तो 10√3 इंटू √3 3 इजुकल टू H + 10, और ये कितना हो जाएगा 30 इजुकल टू H + 10। तो हम क्या ले लेंगे H इजुकल टू 30 × 10 इजुकल टू 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास झंडे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो हम इस प्रकार से एक ले लेते हैं, एक हम ले रहे 30 मीटर ऊंचा भवन, ये ले लेते 30 मीटर ऊंचा भवन A और B ले लेते हैं। अब लड़का यहाँ पर एक खड़ा है, ये भवन की ओर जाता है। ये लड़का जब यहाँ खड़ा है तो उसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री। जब ये भवन की ओर उस भवन की ओर जाता है तो भवन का उन्नयन कोण, भवन की ओर जा रहा है तो भवन का उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है 60 डिग्री हो जाता है। तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये हो गया A B, इसको ले लेते हैं C और ये ले लेते हैं D। अब हम यहाँ ले लेते हैं, हमारे पास क्या क्या दिया है, AB इजुकल टू दिया है 30 मीटर, एंगल BDA इजुकल टू दिया है 60 डिग्री, और एंगल BCA इजुकल टू दिया है 30 डिग्री।
तो हम सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। अब हमको इन दोनों का देखना है कितने डिस्टेंस पर मीनार की ओर कितना चला है। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं कि त्रिभुज बी डी ए में तो tan 60 डिग्री इजुकल टू 30/AD। तो tan 60 क्या होता है, √3 इजुकल टू 30/AD, और AD इजुकल टू क्या हो जाएगा, 30/√3। इस प्रकार से हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हम ले लेते हैं त्रिभुज BCA में tan 30 इजुकल टू क्या हो जाएगा, H मतलब 30/AD प्लस DC, AD प्लस DC। tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3 इजुकल टू 30/AD प्लस DC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, AD प्लस DC इजुकल टू 30√3। तो AD की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30/√3, 30/√3 प्लस DC इजुकल टू 30√3। अब हम क्या निकाल लेते हैं, DC इजुकल टू, तो ये जगह 30√3 माइनस 30/√3, तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास DC इजुकल टू 30√3 इंटू √3 माइनस 30/LCM आ जाएगा √3। तो √3 इंटू √3 कितना हुआ, 33 जा 90 माइनस 30/√3, हमारे पास कितना आ गया, 90 माइनस 30/√3। तो हमारे पास हो गया 60/√3। हम √3/√3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 60√3/3 इजुकल टू 20√3। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 20√3 सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर हो जाएगा, मीटर। तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि किसी टीले के शीर्ष से मैदान में स्थित दो मकानों का अवनमन कोण जो कि टीले के विपरीत ओर है। किसी टीले पर एक एक अपन ये ले लेते हैं टीला, लेकिन टीले की ऊंचाई कितना दिया, 60 मीटर। दोनों विपरीत दिशा में दो मकान है, एक मकान यहाँ है, एक मकान ये A है और ये B है। तो ये इसको यहाँ से ले लेते हैं, इसको यहाँ ले लेते हैं हम लोग। अब इसका बोल रहा है अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है, ऊपर बनता है, ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यह अवनमन कोण 60 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इस प्रकार से हमारे पास ये हो गया। अब हमको बोल रहा है इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो दोनों के बीच की दूरी हमको देखना है, तब हमको मकानों के बीच की दूरी याद करना है। तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। अब हम इसमें क्या क्या दिया है हम ये देख लेते हैं। हमारे पास दिया है CD, एक टीला है जो कितना मीटर है, 60 मीटर है। CAD इजुकल टू 30 डिग्री और CBD इजुकल टू 60 डिग्री। अब सबसे पहले हम त्रिभुज CDA में ले लेते हैं tan 30 डिग्री इजुकल टू 60/AD। तो tan 30 कितना होता है, 1/√3 इजुकल टू 60/AD। AD इजुकल टू क्या हो जाएगा, 60√3। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब हम ले लेते हैं दूसरा त्रिभुज CBD में
tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 अपॉन बी डी। tan 60 क्या होता है, √3 इज इक्वल टू 60 अपॉन बी डी। तो ये हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू 60 अपॉन √3। सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों का डिस्टेंस देखना है। तो हम लिख लेते हैं ए डी प्लस बी डी। ए डी प्लस बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का डिस्टेंस ये अपने पास कितना है 60√3 प्लस 60 अपॉन √3। तो इसमें एलसीएम आ जाएगा √3 और ये हो जाएगा 60 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 प्लस 60 इंटू 3 180 और 60 कितना हो जाएगा 240 अपॉन √3। अब हम क्या करते हैं, √3 अपॉन √3 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 240 √3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। तो 3 से काटेंगे, 3 छिक्के 24, 3 पंचे 15, 3 छिक्के 18, 3 सत्ते के 3 अट्ठे 24, 80√3। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 80√3। आंसर आ गया 80√3 मीटर। तो ये हमारे पास दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 80√3। तो इस प्रकार से हमारे पास ये कुछ महत्वपूर्ण ऊंचाई एवं दूरी के 4 क्वेश्चन थे। इन चारों क्वेश्चंस को आप लोगों के द्वारा अच्छे से सॉल्व कर लीजिए।